साइज 3.4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी कॉमन फैक्टर। क्या करना, हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। क्या करना, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालेंगे। 20 के फैक्टर अलग से और 28 के अलग। तो कोई नंबर किसी का फैक्टर कैसे होता है, कैसे पता चले हमें। 20 जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो सभी इसके क्या है, फैक्टर होंगे। ऐसे ही 28 जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो सभी इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो 20 के फैक्टर लिखते हैं सबसे पहले। तो 20 सबसे पहले 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। उसके बाद 22 से ज़्यादा ना, तो क्या हो जाएगा 2। अब मैं कैसे पता चला ये 2 से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 0। मैंने बताया था आपको लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6। लास्ट डिजिट यदि इनमें से है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसके लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इसका फैक्टर है। उसके बाद हम देखेंगे 3 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा। क्यों, 3 का रूल है प्लस करना, डिजिट्स को प्लस करना। तो हमने डिजिट्स को प्लस किया तो 2 आया हमारा, तो 2 3 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद देखते हैं 4 में आता है। उसके बाद 5 से जा रहा है। 5 का रूल क्या है, 5 का रूल है या तो 0 होनी चाहिए लास्ट डिजिट या फिर 5। उसके बाद 6 से जा रहा है, 6 से नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, जो बेटा 2 और 3 दोनों से जाता है वही 6 से जाता है। तो यहाँ 3 से नहीं जा रहा ना, देखो 3 तो आया नहीं यहाँ पे, 23 से नहीं जा रहा है तो 6 से नहीं जा सकता। उसके बाद 7 से भी नहीं जाएगा ये। उसके बाद 8 से, जो बेटा 8 से ये हमारा नहीं जाएगा। 8 का रूल है लास्ट की 3 डिजिट, तो 3 तो इसके अंदर डिजिट ही नहीं है, 2 डिजिट है। लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से जाती है तो अभी जाता है कोई नंबर, तो इसमें 2 है। वैसे भी 8 की टेबल में नहीं आता ही, हमें बेटा कम से कम 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद 9 से नहीं जा रहा, 9 से क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बेटा जो 3 से नहीं जाएगा वो 9 से कभी नहीं जाएगा। उसके बाद 10 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। उसके बाद सीधा जाएगा ये 20 से, इससे जाएगा 20 से। मैं इसका दूसरा रूल कराता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको आसानी से पता चले। देखो इसका तो मैंने 20 का तो ऐसे करा दिया, मैं 28 का आपको दूसरे रूल से करवाता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। तो 28 के फैक्टर लिखेंगे हम। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 28, वो 128 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद जब 2 से डिवाइड करेंगे हम 28 को तो क्या आएगा हमारा 14। जब आप 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 14 आएगा। क्या आएगा 14। तो हमें ये आगे लिखना है, ये पीछे लिखना है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा। क्यों, डिजिट्स का प्लस क्या आ रहा है 10, और 10 3 की टेबल में नहीं आता। उसके बाद हम 4 से देखेंगे, 4 से जा रहा नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 से। उसके बाद 5 से जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। 6 से भी नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा तो 6 से नहीं जाएगा। उसके बाद 7 से जा रहा है,
7 4 जा 7 4 जा। तो बेटा मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब ये डिजिट देखो यहाँ 4 × 7 है और ये 7 × 4 हो गया, जब ये डिजिट अपनी पोजीशन चेंज कर ले और एक ही जैसी हो तो हम उसको आगे सोल्व नहीं करते हैं, आगे सोल्व नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहीं तक करेंगे और फिर हम इसके सभी के सभी फैक्टर लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे 28 के फैक्टर, 28 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, पहले तो हम ये वाले लिख देंगे और फिर ये वाले, यानी कि 1 2 4। देखो पहले हमने ये वाले लिखे, अब ऐसे घूमेंगे यहाँ से ऐसे आएंगे और फिर ये वाले लिख देंगे 7 14 और 20। बेटा इस रूल से करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, कठिनाई आ सकती है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, लेकिन इससे आपको आसानी होगी क्योंकि आपको एक साइड ही करने, एक साइड के आते ही दूसरी साइड के तो इस तरफ सीधे लिखने हैं। लेकिन अगर आप मान लो इस रूल से करते तो आपको 4 के बाद 5 से चेक करना होता, 6 से 7 से, 7 के बाद 8 से 9 से 10 से 28 तक चेक करते आप, कितना टाइम लगता ना दादा। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 7 तक चेक किया है, क्योंकि 7 से जब किया तो उल्टा आ गया, जब ये पलट जाए तब वहीं पे आप स्टॉप कर दोगे। तो पहले इस साइड के लिख दोगे फिर इस तरफ के, यानी कि 28 के सभी फैक्टर हैं, यानी कि जो हमारा 28 है वो 1 से तो जाता ही है, 1 सभी का फैक्टर होता है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 14 से भी हो रहा है, ये हो गया। तो इसने कहा था कॉमन फैक्टर लिखने हैं, क्या करना है, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन क्या होता है, जो बेटा मैच करता है वो कॉमन होता है, एक जैसा हो। तो इसमें और इसमें एक जैसा क्या है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, यानी कि CF लिख सकते हो आप कॉमन फैक्टर। तो CF क्या हमारा 1 मैच कर रहा है, 1 हो गया, 2 भी है, 4 भी मैच कर रहा है, 5 है नहीं है, 7 नहीं है, बाकी कुछ नहीं मिला। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। क्या हो गए बेटा, कॉमन फैक्टर। तो आपको ये फर्स्ट पार्ट ऐसे ही करना है, आप दोनों में से कोई भी ट्रिक कर सकते हैं। मैं बेटा फिर आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ इस चीज़ को। देखो आप इस रूल से सीधा कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमें पता करना पड़ेगा 21 से जा रहा है, 1 तो सभी का फैक्टर होगा वो, उसके बाद 2 से जा रहा है नहीं जा रहा, 2 का रूल लगाना पड़ेगा, उसके बाद 3 का लगाना पड़ेगा, 4 का, ऐसे 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा हमें 20 तक, तो फिर हमारा आंसर। लेकिन इससे करेंगे तो ये हमारा बेस्ट रहेगा। जब देखो 1 तो लिखना है, 1 × 28, जो भी नंबर हो उसको 1 मल्टीप्लाई में लिख दिया, उसके बाद उसको चेक करोगे 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, 2 से उस नंबर को डिवाइड करो आप, रफ में डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा आपका दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, यानी कि डिवाइड करने पर जो यहाँ आंसर आएगा आपका और जिससे आपने डिवाइड किया है उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दोगे आप, इसमें लिख दोगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद सेम ऐसा ही करते जाओगे आप, जब आपका पलट जाए ये नंबर, देखो 7 यहाँ आ जाएगा और 4, देखो 7 4 जा 28 होता है, देखो पलट गया ना डिजिट, जब डिजिट पलट जाए तो वहीं पे हम इसका एंड कर देते हैं और आगे नहीं करते हैं। और जब हम आंसर लिखते हैं, ये रफ में करना हमें पहले, जब हम फेयर में आंसर लिखते हैं इसका फैक्टर, तो पहले इस साइड में लिखते हैं और फिर इस तरफ के। तो मैं इसको थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे इसके 28 के फैक्टर लिखेंगे, तो 1 2 4 7 14 28। अब यहाँ पे आप CF लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। आंसर क्या है हमारा 1 2 4, ऐसे करके करना आपको, ठीक है। या तो इस रूल से कर लेना दोनों पार्ट, या दोनों चीजों को इससे करके और फिर ये लिखना ऑल फैक्टर दोनों के, और उसके बाद इनमें जो मैच करे एक जैसा हो, दोनों में होना चाहिए, वो हमारे आंसर हो जाए। तो आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है, ओके।